सामाजिक न्याय की विरासत, डॉक्टर भीमराव आंबेडकर का परिचय। डॉक्टर भीमराव रामजी आंबेडकर एक दूरदर्शी नेता थे। वो सामाजिक न्याय के कट्टर समर्थक थे। डॉक्टर आंबेडकर ने अपना जीवन दलितों के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। अछूतों, जिन्हें बाद में दलितों के रूप में जाना गया, उनके अधिकारों के लिए उनका संघर्ष अद्वितीय रहा। गंभीर भेदभाव का सामना करने वाले समुदाय में जन्मे डॉक्टर आंबेडकर ने अस्पृश्यता का दंश खुद झेला। दृढ़ संकल्प और बुद्धि के बल पर उन्होंने अपनी परिस्थितियों से ऊपर उठकर अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विद्वान बने। डॉक्टर आंबेडकर ने अर्थशास्त्र, कानून और राजनीति विज्ञान में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। भारतीय संविधान में डॉक्टर आंबेडकर का योगदान बहुत बड़ा है। उन्हें भारतीय संविधान के पिता के रूप में जाना जाता है। अस्पृश्यता के खिलाफ उनकी लड़ाई संविधान में इस प्रथा के उन्मूलन के रूप में परिणत हुई। उन्होंने सभी नागरिकों के लिए समानता और न्याय के सिद्धांतों को स्थापित किया। डॉक्टर आंबेडकर की विरासत भारत के कानूनी ढांचे को आकार देने में उनकी भूमिका से कहीं आगे तक फैली हुई है। वे एक विपुल लेखक और एक शक्तिशाली वक्ता थे। उनकी रचनाएं आज भी सामाजिक समानता के लिए लड़ने के लिए पीढ़ियों को प्रेरित करती हैं। उनकी किताब भाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स दलितों के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। एक विभाजित राष्ट्र, स्वतंत्रता से पहले के भारत में अछूतों की दुर्दशा। गांधी और कांग्रेस की डॉक्टर आंबेडकर की आलोचनाओं को समझने के लिए पहले उनके समय के संदर्भ को समझना होगा। स्वतंत्रता से पहले का भारत जाति व्यवस्था के आधार पर गहराई से विभाजित राष्ट्र था। इस व्यवस्था ने अछूतों को समाज के हाशिए पर धकेल दिया था। उनके साथ अकथनीय अत्याचार होते थे। अछूतों को बुनियादी मानवाधिकारों से वंचित रखा गया था। उन्हें अशुद्ध माना जाता था और गांव की सीमा के बाहर रहने के लिए मजबूर किया जाता था। उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और पानी के स्रोतों जैसी बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच से वंचित रखा गया था। उनकी दुर्दशा भारत के विवेक पर एक काला धब्बा थी। डॉक्टर आंबेडकर ने इस अमानवीय व्यवहार को अपनी आंखों से देखा। उन्होंने जातिगत पूर्वाग्रह की गहरी जड़ें पहचानी। उनका मानना था कि सामाजिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता अर्थहीन है। उन्होंने अपना जीवन जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए समर्पित कर दिया। डॉक्टर आंबेडकर के लिए दलित मुक्ति की लड़ाई केवल उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार लाने के बारे में नहीं थी। यह भारत के समान नागरिकों के रूप में उनकी गरिमा को बहाल करने के बारे में थी। यह एक न्यायपूर्ण और समतामूलक समाज बनाने के बारे में था, जहां सभी को समान अवसर मिले। उनका दृष्टिकोण स्पष्ट था, एक ऐसा राष्ट्र जहां जन्म किसी के मूल्य का निर्धारण न करे। गांधी को चुनौती, विचारधाराओं का संघर्ष। महात्मा गांधी के साथ डॉक्टर आंबेडकर का रिश्ता जटिल था और अक्सर असहमति से भरा रहता था। जहां दोनों नेताओं ने भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी, वहीं जाति व्यवस्था के प्रति उनके दृष्टिकोण बहुत अलग थे। राय के इस अंतर के कारण दोनों के बीच काफी टकराव हुआ। गांधी हालांकि अस्पृश्यता के विरोधी थे, जातिगत सुधारों के लिए क्रमिक दृष्टिकोण में विश्वास रखते थे। उन्होंने हिंदू धर्म के भीतर अछूतों के उत्थान की वकालत की। उन्होंने नैतिक अनुनय और सामाजिक सुधार के माध्यम से उन्हें मुख्यधारा के समाज में एकीकृत करने का आह्वान किया। हालांकि डॉक्टर आंबेडकर जाति व्यवस्था को स्वाभाविक रूप से शोषणकारी मानते थे। उनका मानना था कि दलितों की सच्ची मुक्ति हिंदू धर्म से अलग होने और अपनी अलग पहचान बनाने में है। उन्होंने दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों की वकालत की, जिसकी गांधी ने कड़ी मुखालफत की। 1932 के पूना पैक्ट के दौरान दोनों के मतभेद चरम पर पहुंच गए। गांधी ने उपवास के माध्यम से डॉक्टर आंबेडकर पर दबाव डाला कि वे विधायिकाओं में दलितों के लिए आरक्षित सीटों के बदले अलग निर्वाचन क्षेत्रों की अपनी मांग छोड़ दें। हालांकि यह एक समझौता लग रहा था। डॉक्टर आंबेडकर ने बाद में इसे एक ऐसी रियायत के रूप में देखा जिसने दलितों की राजनीतिक शक्ति को सीमित कर दिया। कांग्रेस और अछूत, एक आलोचनात्मक विश्लेषण। अपनी पुस्तक भाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स में डॉ आंबेडकर ने दलितों के प्रश्न पर कांग्रेस पार्टी के रुख की तीखी आलोचना की है। उन्होंने कांग्रेस पर उच्च जाति के हिंदुओं का वर्चस्व होने का आरोप लगाया, जो अछूतों की दुर्दशा के प्रति उदासीन थे। डॉक्टर आंबेडकर का तर्क है कि कांग्रेस ने स्वतंत्रता की खोज में अक्सर दलितों की चिंताओं को दरकिनार कर दिया।
उन्होंने सामाजिक न्याय पर राष्ट्रीय एकता को प्राथमिकता देने के लिए पार्टी की आलोचना की। वे उन उदाहरणों की ओर इशारा करते हैं जहां कांग्रेस जाति आधारित अत्याचारों को दूर करने में विफल रही। वे कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं कि उन्होंने दलित उत्थान के नाम पर दिखावा किया, लेकिन उनके जीवन में सुधार के लिए ठोस उपाय नहीं किए। उनका तर्क है कि पार्टी का हिंदू एकता पर ध्यान अक्सर जातिगत पदानुक्रम को बनाए रखने की कीमत पर आता था। कांग्रेस के प्रति डॉक्टर आंबेडकर की आलोचना उनके इस विश्वास से उपजी थी कि भारत के लिए सच्ची स्वतंत्रता अस्पृश्यता के पूर्ण उन्मूलन के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने कांग्रेस के दृष्टिकोण को सतही और अपर्याप्त माना। उनका मानना था कि गहरी जड़ें जमा चुकी जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए समाज के अधिक आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है। भाग 5 पूना पैक्ट, एक खोखली जीत। 1932 का पूना पैक्ट दलित अधिकारों के संघर्ष में एक महत्वपूर्ण क्षण था। यह डॉक्टर आंबेडकर और गांधी के बीच एक कठिन समझौता था। हालांकि बाद में डॉक्टर आंबेडकर ने इस समझौते को मोमोहभंग की दृष्टि से देखा। इस समझौते ने दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों को समाप्त कर दिया। इसके बजाय इसने उनके लिए विधायिकाओं में आरक्षित सीटों का प्रावधान किया। उस समय इसे एक महत्वपूर्ण जीत के रूप में देखा गया। इसने दलितों को राजनीतिक प्रक्रिया में आवाज दी। हालांकि डॉक्टर आंबेडकर का मानना था कि यह समझौता दोधारी तलवार थी। उन्होंने तर्क किया कि आरक्षित सीटें प्रतिनिधित्व प्रदान करते हुए दलित नेताओं को एक सीमित राजनीतिक दायरे में भी सीमित करती हैं। उन्होंने महसूस किया कि इससे व्यापक गठबंधन बनाने और अधिक आमूल-चूल परिवर्तन की वकालत करने की उनकी क्षमता बाधित हुई। पूना पैक्ट के साथ डॉक्टर आंबेडकर का मोहभंग सामाजिक सुधार की जटिलताओं को उजागर करता है। यह दीर्घकालिक लक्ष्यों के साथ तात्कालिक लाभों को संतुलित करने की चुनियों को रेखांकित करता है। यह गहरी जड़ें जमा चुकी सामाजिक पदानुक्रमों के सामने राजनीतिक प्रतिनिधित्व की प्रकृति और समझौते की सीमाओं के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है। भाग 6 मोहभंग के बीज, डॉक्टर आंबेडकर की बढ़ती चिंताएं। जैसे जैसे भारत स्वतंत्रता के करीब पहुंच रहा था, दलितों के भविष्य को लेकर डॉ. आंबेडकर की चिंताएं बढ़ती जा रही थीं। उन्होंने समाज में जातिगत पूर्वाग्रह की दृढ़ता देखी। उन्होंने सामाजिक न्याय के प्रति कांग्रेस की प्रतिबद्धता की सीमाएं देखी। डॉक्टर आंबेडकर ने महसूस किया कि समानता की अपनी घोषणाओं के बावजूद कांग्रेस जातिगत भेदभाव के मूल कारणों को दूर करने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं कर रही थी। वे भूमि सुधारों को लागू करने में पार्टी की अनिच्छा के प्रति विशेष रूप से आलोचनात्मक थे, जिसे वे दलितों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए महत्वपूर्ण मानते थे। उन्होंने यह भी महसूस किया कि हिंदू एकता पर गांधी का जोर अक्सर दलित अधिकारों की कीमत पर आता था। उनका मानना था कि सच्चे सामाजिक परिवर्तन के लिए एक अधिक कट्टरपंथी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जो जातिगत पदानुक्रम की नींव को ही चुनौती दे। डॉक्टर आंबेडकर के बढ़ते मोहभंग ने उन्हें गांधी और कांग्रेस दोनों से दूर कर दिया। उन्होंने महसूस किया कि उन्हें दलित मुक्ति के लिए एक नया रास्ता बनाना होगा, जो मुख्यधारा की राजनीति की सीमाओं से परे हो। भाग 7 पन्नों से परे, निखिल सबलानिया का मिशन। डॉक्टर आंबेडकर की विरासत भारतीयों की पीढ़ियों को प्रेरित करती रही है। निखिल सबलानिया जैसे व्यक्तियों ने सामाजिक न्याय और समानता के उनके मिशन को आगे बढ़ाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है। पिछले 15 वर्षों से निखिल सबलानिया डॉक्टर आंबेडकर के संदेश को फैलाने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। उनका मानना है कि डॉक्टर आंबेडकर की रचनाओं में जाति व्यवस्था को समझने और उसे खत्म करने की कुंजी है। वे जातिगत भेदभाव के खिलाफ लड़ाई में शिक्षा और जागरूकता के महत्व पर जोर देते हैं। निखिल सबलानिया के प्रयास केवल डॉक्टर आंबेडकर के विचारों का प्रचार करने से कहीं आगे जाते हैं। वे एक अधिक न्याय संगत समाज बनाने के लिए सक्रिय रूप से काम करते हैं। वे शिक्षा, उद्यमिता और राजनीतिक भागीदारी के माध्यम से दलित समुदायों को सशक्त बनाने में विश्वास करते हैं। निखिल सबलानिया का समर्पण एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष एक सतत प्रक्रिया है। इसके लिए निरंतर सतर्कता, अटूट प्रतिबद्धता और यथास्थिति को चुनौती देने का साहस चाहिए। भाग 8 डॉक्टर आंबेडकर को फिर से खोज कार्रवाई का आह्वान। आज के भारत में
जहां संवैधानिक गारंटी के बावजूद जातिगत असमानताएं बनी हुई हैं। डॉक्टर आंबेडकर की रचनाएं पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हैं। उनके शब्द एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करते हैं कि अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। डॉक्टर आंबेडकर के विचारों से जुड़ना हमारी जिम्मेदारी है। हमें जाति व्यवस्था की, उनकी आलोचना और दलितों के सामने आने वाली चुनौतियों को समझना चाहिए। हमें एक ऐसा समाज बनाने का प्रयास करना चाहिए जो न्याय और समानता के सिद्धांतों का प्रतीक हो, जिनकी डॉ. आंबेडकर ने वकालत की थी। डॉक्टर आंबेडकर की रचनाओं को पढ़ना केवल एक शैक्षणिक अभ्यास नहीं है, यह कार्रवाई का आह्वान है। यह एक अधिक न्यायपूर्ण और समतामूलक भारत के लिए लड़ाई में शामिल होने का निमंत्रण है। यह एक अनुस्मारक है कि सामाजिक न्याय के लिए, संघर्ष के लिए निरंतर सतर्कता और अटूट प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। भाग 9, एक अधिक समतामूलक भारत की ओर डॉक्टर आंबेडकर के दृष्टिकोण को अपनाना। डॉक्टर आंबेडकर ने एक ऐसे भारत की कल्पना की थी जहां हर नागरिक, चाहे उसकी जाति कुछ भी हो, सम्मान के साथ रह सके और उसे समान अवसर प्राप्त हो। उनका मानना अस्पृश्यता और भेदभाव के अभिशाप से मुक्त समाज में था। डॉक्टर आंबेडकर के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। यह मांग करता है कि हम जातिगत पूर्वाग्रह की वास्तविकताओं का सामना करें। इसके लिए हमें भेदभावपूर्ण प्रथाओं को चुनौती देनी होगी। यह हमें एक अधिक समावेशी और समतामूलक समाज बनाने के लिए मजबूर करता है। डॉक्टर आंबेडकर की विरासत सभी भारतीयों की है। सामाजिक न्याय के लिए उनका संघर्ष जाति और धार्मिक सीमाओं से परे है। यह भारत की आत्मा की लड़ाई है। यह ऐसे भविष्य की लड़ाई है जहां हर नागरिक सम्मान के साथ रह सके और अपनी पूरी क्षमता का एहसास कर सके। आइए एक अधिक न्यायपूर्ण और समतामूलक भारत के लिए उनकी लड़ाई को जारी रखकर डॉक्टर आंबेडकर की स्मृति का सम्मान करें। आइए भेदभाव और पूर्वाग्रह से मुक्त समाज बनाने का संकल्प लें। आइए मिलकर एक ऐसे भारत का निर्माण करें जो वास्तव में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों का प्रतीक हो।